नक्षत्रा, तो अच्छी तरह से जानता है कि तेरे गुरु जादूगर सैलानी का सिर्फ एक ही सपना है। जिस तरह से आज ये सारा जापान मुल्क हमारी जय जयकार करता है, हमें देवी देवताओं की तरह पूजता है, उसी प्रकार से मैं एक दिन सारे हिंदुस्तान पे राज करना चाहता हूँ। इसलिए आज हम उस चीज का पता लगाएंगे जिसे पाने के बाद हम इस संसार के सबसे बड़े शक्तिशाली इंसान बन सके। हमारा मानवीय आईना निकाल, आज हम उस चीज का पता जरूर लगाएंगे। आज मुझे इस चीज का दृश्य दिखाओ जिसे पाकर हम इस संसार के सबसे बड़े शक्तिशाली इंसान बन सके। आज मुझे इस चीज का दृश्य दिखाओ, दिखाओ। जरा देख इस आईने में क्या दिखाई दे रहा है? फूल? ये कैसा फूल है रे नक्षत्रा? ना तो इसकी डाल का पता है और ना ही इसकी जड़ का। और ये क्या, चारों तरफ जल ही जल। नक्षत्रा, ऐसा फूल हमने जीवन में पहली बार देखा है और इस फूल को देखकर ऐसा लगता है कि यह कोई साधारण फूल नहीं, कोई करामाती फूल है रे। ऐसे संभाल कर रख, निकाल गंगा विष्णु तलिया की खोपड़िया को, जरा मालूम तो करो कि आखिर फूल का राज क्या है। गंगा विष्णु तलिया की खोपड़िया, अरे जब तूने चाहा, जादूगर सैलानी ने तुझे अपनी छाती का खून पिलाया है। इसलिए बता, अभी अभी मैंने जो दृश्य देखा है उसका राज क्या है? एक ऐसा फूल है, बोल गंगा विष्णु तलिया की खोपड़िया, बोल। जादूगर सैलानी, जो तू अपने आईने में दृश्य देखता है ना, ये दृश्य बिल्कुल सच है। अगर तू दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बनना चाहता है तो अपना जापान मुल्क छोड़ के हिंदुस्तान जा। हिंदुस्तान में एक खैरागढ़ राज्य है, उस खैरागढ़ राज्य में एक हिमगिर पर्वत है, उस पर्वत के समीप एक सरोवर नदी है। उस सरोवर नदी में हर अमावस्या की रात एक करामाती फूल खिलता है और उस करामाती फूल की पूजा करने के लिए नाग लोग से इच्छाधारी नाग और नागिन आते हैं। अगर उन दोनों को अपने बस में कर लेगा, साथ साथ उसकी मणि को हासिल कर लेगा, तो तू दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बन जाएगा। अवश्य मैं उस सरोवर के फूल को हासिल करूंगा, अवश्य हासिल करूंगा। लेकिन जादूगर सैलानी, अगर उस करामाती फूल को पाने के लिए तूने भूल कर भी सरोवर नदी में छलांग लगाया तो तू पत्थर का हो जाएगा। और जादूगर सैलानी, मैं कोई और नहीं, तेरी खोपड़ी बोल रही हूँ। तूने मुझे अपने सीने से लगा करके अपनी छाती का खून पिलाया है, इसलिए मुझको कभी अपने से दूर नहीं करना। और जिस दिन मैं तुझसे दूर हुई तो समझ ले उसी दिन तेरी मौत हो गई। मैं तुझे अपने से दूर कभी नहीं करूंगा। नक्षत्रा, ये संभाल कर रख, ये खोपड़ी हमेशा हमारी झोली के अंदर होनी चाहिए।
नक्षत्रा, हमें शक्तिशाली इंसान बनने का मार्ग मिल गया रे। अभी अभी गंगा विष्णुआ तेलिया की खोपड़िया ने हमें बताया है कि हिंदुस्तान में एक खैरगढ़ नाम का राज है और उसी राज में वो हिमगिरी पर्वत है जिसके समीप वो सरोवर है जिसमें हर अमावस्या की रात को वो करामाती फूल खिलता है। और नक्षत्रा, उस फूल की पूजा करने के लिए नाग लोग से इच्छाधारी नाग और नागन आते हैं। नक्षत्रा, बड़े अफसोस की बात रे, बड़े अफसोस की बात कि आज ही अमावस्या की रात थी। अगर ये राज हमें पहले मालूम होता तो आज वो करामाती फूल और नाग की मणि हमारी मुट्ठी में होती। तो नक्षत्रा, शीघ्र ही तैयारी करो, हम आज ही अपना जापान मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान के लिए प्रस्थान करेंगे और आने वाले अमावस्या की रात को वो फूल और मणि अवश्य हासिल करेंगे। और हमारे साथ जय त्रिकाल साथियों, जी सरदार जी, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी। चारों तरफ फैला हुआ इस शेरा सिंह का शोर और पुलिस पकड़ सकती नहीं, लाख लगा ले झूठ। शमशेर सिंह, जी सरदार जी, हम सीमा सरहद पर आ चुके हैं, लेकिन ये शेरा सिंह की शोहरत और शेरा सिंह की दहशत कहाँ तक है, ये हम तुम्हें बताना चाहते हैं। सुनो कि हम कहना क्या चाहते हैं। और गवर्नमेंट शमशेर सिंह, जी सरदार जी, सेना पद की तलाश करो। जैसे ही सारा दिखाई दे, उसका सीना गोलियों से छलनी कर दो। सरदार डाकू जहाँ वही रुक जाइए, बढ़ाना नहीं, हर नजर देख लो मेरी पिस्तौल को चूक सकता है
मुजरिम हो तुम, कैद मुजरिम को कर ना मेरा फर्ज है। मेरे मरने पे आए लाखों सैनिक यहाँ मारे जाओगे तुम। पहले क्या हथकड़ी, अब पैदा कोई नहीं मानता लाल है। अब लूट लेने दे बस्ती, अब कहा मान ले, अवन होगा तुम्हारा बुरा हाल है। के हाथ लंबे बहुत करना इंसाफ का नौने का काम है, इसलिए कहना मानो अर्थ तेरा मेरा सबसे पहले संभालो, नहीं शेरा से पहले तुझे मार दूंगा। शेरा ने मेरे हाथ पर गोली मारा है, पीछा करो और शेरा शमशेर सिंह, सेनापति के बदन पर हमारी 2 गोलियां लगी है, लेकिन हमें खून की नहीं, सेनापति के लाश की जरूरत है। पीछा करो साले को, धरो। हे शेरा डाकू, रुक जा, नहीं बहुत एक गोली मार दे। पैंट संभालो और शेरा बचना नहीं चाहिए। इसी रास्ते से गया सरदार जी, इसी रास्ते से। शमशेर सिंह जी सरदार जी, ये खून के छींटे, हमें लग रहा है कि ये घायल फौजी जान बचाने के लिए इसी रास्ते से भाग रहा है, लेकिन इस हराम जादे की हमें लाश की जरूरत है। दौड़ो साले को, पीछा करो साले का। क्या बताऊं भगवान, न जाने मेरे बापू सुबह सुबह कहाँ चले गए। मैं उनके आने का इंतजार करती हूँ।
मुझे बचा लीजिए। आपका ये एहसान और ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। और प्यास जो रात बेबी, प्यास जो रात बेबी है हमारे लगी। भगवान, ना जाने फौजी अफसर से किसने गोली चलाया। हमने अपने बाबू को बुलाना चाहिए। बाबू! ना जाने फौजी को किसी ने गोली मार दिया। उसके हाथ से बहुत खून बह रहा है। अब शमशेर सिंह, सरदार जी, ये खून के छींटे इस बुढ़े की झोपड़ी तक। हाँ सरदार जी। हमें तो लग रहा है हाँ कि वो घायल फौजी ऑफिसर इधर ही आया है। क्या रे बुढ़े, इसका पता है? तेरी झोपड़ी की तरफ कोई घायल फौजी ऑफिसर आया है। कोई फौजी है? नहीं मालिक, यहाँ कोई फौजी वौजी नहीं आया है। हम तो बोल रहा है। तो ये खून के छींटे काहे के हैं? अरे मालिक, एक खून के छींटे हम जात के बहलिया पंछी का शिकार करते हैं। कोई पंछी का पैर वही जाल वाल में फंस गया होगा मालिक, वही खून पड़ा होगा। झूठ बोल रहा है हरामखोर। पूरी रास्ते यही खून देखता रहा हूँ। शमशेर सिंह जी सरदार जी। इसकी झोपड़ी की तलाशी लो। बोल रे, कहाँ है वो फौजी ऑफिसर? नहीं मालिक, यहाँ कोई नहीं आया है। मैं झूठ काहे को बोलूंगा? बोल, वो घायल फौजी कहाँ पर है? सरदार जी, इसके झोपड़ी के अंदर तो कोई नहीं मिला है, लेकिन ये उसी फौजी अफसर का खून है। पूरी रास्ते देखते आ रहा हूँ। ये बुढ़ा झूठ बोल रहा है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। बोल, वो फौजी कहाँ पर है? अरे मालिक, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। यहाँ कोई नहीं है। हरामखोर, गोली पड़ेला तो फाड़ जाला छाती। गोली पड़ेला तो फाड़ जाला छाती। और नाम है शेरा सिंह। प्रकोप है 7.5।
शमशेर सिंह, जी सरदार जी। अगर वो घायल फौजी हाँ इस बुढ़े की झोपड़ी में नहीं है, नहीं है तो साले को जमीन खा गई या पाताल खा गया। पाताल में कहा जाएगा। अब हमारी समझ में आया है क्या कि इस बुढ़े की झोपड़ी के पीछे एक गहरी नदी बह रही है, बह रही है। और हमें लग रहा है हाँ कि जब गोलियों का जहर उसके बदन में फैल रहा था, जी सरदार जी। तो जहर की वजह से उसका बदन संभल नहीं पा रहा था हाँ और वो लड़खड़ाते हुए नदी में चला गया होगा। मर गया होगा, नदी में चला गया होगा। इस शेरा सिंह का सपना हाँ पूरा भर। आओ हाँ अपने रास्ते की तरफ चल रहे जी हैं। सरदार जी। जय मां भवानी की। हे भगवान, आज न जाने मेरे बाबू को किसने जान से मार दिया। अब मैं क्या करूं इस संसार में, किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। नहीं बाबू, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। बाबू! बापू कानी बंधाए धीर, कानी बंधाए धीर, ओ बापू कानी बंधाए धीर। देखिए, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। उठाइए अपने बाबूजी की लाश को और इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, अगर मैं तुम्हारी झोपड़ी तरफ नहीं आता तो आज तुम्हारे बाबूजी की जान नहीं जाती। सर देखो ये काया है, या इधर पड़ी रही उधर। छोटू, ये तो एक शाही कटारी है और इस कटारी में नाम लिखा है मंत्री भवानी सिंह।
कटारी यहाँ कैसे आ गई? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, इस कटारी को संभाल कर रखो। वक्त आने पर एक दिन ये कटारी हमारे काम आएगी। उठाइए। प्रकाल दे नक्षत्रा, यही है खैरागढ़ राज।